भाग 4 सच्ची गीता के अनुसार कॉस्मिक साइकिल से प्राप्त आध्यात्मिक नियमों का सारांश। आत्माओं के 4 प्रकार होते हैं। प्रकार 1 परम पुरुष या परमात्मा केवल संगम युग में अवतरण के द्वारा जन्म लेता है, ब्रह्मा के शरीर में, और आत्मा क्रमांक 0 के रूप में मानव वृक्ष के जड़ में स्थित रहता है। इसके बाद आत्माएं सोल पावर के विपरीत क्रम में उल्टे वृक्ष पर स्थित होती हैं। प्रकार 2 देवता आत्माएं, जिनका प्रवेश केवल निर्विकारी विश्व में होता है। ये कुल 33 करोड़ विशेष आत्माएं मानी जाती हैं। प्रकार 3 अन्य धर्मों की आत्माएं, वे विकारी दुनिया में प्रवेश करती हैं, जहां वे हिंदुओं अर्थात सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के साथ सह अस्तित्व में रहती हैं, जो वास्तव में देव आत्माओं से परिवर्तित हुए होते हैं। प्रकार 4 धार्मिक संस्थापक विकारी विश्व में प्रवेश करते हैं, जहां पहला जन्म अवतरण द्वारा होता है। उस समय वे आत्मधर्म का उपदेश देते हैं, जो बाद में एक विशिष्ट धर्म में बदल जाता है, क्योंकि अनुयायी शिक्षाओं के बजाय शिक्षक से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। आध्यात्मिक सारांश। आत्मा की एनर्जी यानी विचार या आत्मा की अवस्था और उससे बनने वाली कर्मिक अवस्था, यह सब युग या समय के अनुसार बदलता है। निर्विकारी विश्व में यह संकल्प की अवस्था है, यानी सोल कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म 0 यानी अकर्म होता है और इसे ग्राफ में लाल रेखा से दिखाया गया है। विकारी विश्व में यह विकल्प की अवस्था है, यानी बॉडी कॉन्शियस या रोल कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म नेगेटिव यानी विकर्म होता है और इसे जोड़ती हुई काली रेखा से दर्शाया गया है। वर्तमान ट्रांजिट वर्ल्ड यानी डायमंड वर्ल्ड में 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प योग विकल्प श्रेष्ठ संकल्प की अवस्था है, यानी गॉड कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म पॉजिटिव यानी श्रेष्ठ कर्म होता है और यह पीले बिंदु से निकलती हुई लाल रेखा द्वारा दिखाया गया है। दूसरा विकल्प भोग विकल्प पश्चाताप की अवस्था है, यानी बॉडी कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म क्रॉस के रूप में माना गया है और यह पीले बिंदु से निकलती हुई काली रेखा द्वारा दिखाया गया है। मुख्य बात यह है कि कर्म करते समय आत्मा की स्थिति कैसी है। यदि आत्मा की स्थिति नेगेटिव है, तो विकारी विश्व में कर्म सिद्धांत लागू होता है। यदि आत्मा की स्थिति पॉजिटिव है, तो निर्विकारी विश्व के लिए स्क्रिप्ट बनती है, जहां आत्मा की स्थिति हमेशा 0 अर्थात कर्मातीत रहती है। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत संकल्प से सृष्टि अर्थात प्रकृति के अनुसार सुख की परिभाषा यह है कि यह अनुभूति प्रत्येक आत्मा को निर्विकारी दुनिया में सोल कॉन्शियस अवस्था में निरंतर होती रहती है। यही अनुभूति आत्मा को गॉड कॉन्शियस अवस्था में वर्तमान संगम युग के दौरान भी होती है। विकार के कारण उत्पन्न विकल्प इस अनुभूति में बाधा डालता है और वही दुख का कारण बनता है। माइक्रो लेवल पर सोल की स्क्रिप्ट पुरुष के कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करती है। वही आगे चलकर प्रकृति की स्क्रिप्ट को नियंत्रित करती है। यह बात थ्योरी ऑफ एवरीथिंग यानी वाइब्रेशंस की थ्योरी के आधार पर समझाई जा सकती है। यही आगे चलकर कॉस्मिक साइकिल अर्थात कालचक्र
के लिए एक वैज्ञानिक थ्योरी का आधार बन सकती है। भगवान को कैसे प्राप्त करें? पहला है ज्ञान मार्ग। यह सूक्ष्म है और आत्मधर्म पर आधारित है। इसका अर्थ है परम पुरुष के साथ पिता, शिक्षक और सद्गुरु के स्थापित संबंध के आधार पर सीधा दो तरफा संवाद। यह पूरे कॉस्मिक साइकिल के भीतर रोल रिवर्सल के सिद्धांत से जुड़ा है। यह उन आत्माओं पर लागू होता है जो संगम युग में गॉड कॉन्शियस बनती हैं। रोल रिवर्सल का सत्य सिद्धांत यह है: पूज्य और पुजारी की भूमिकाओं का बदलना, विष्णु और ब्रह्मा की भूमिकाओं का बदलना, और हम सो हम, यानी मैं वह था। जबकि शास्त्रों के अनुसार सिद्धांत है सोहम अर्थात मैं वही हूँ, या अहम ब्रह्मास्मि अर्थात यूनिवर्सल कॉन्शसनेस। दूसरा है भक्ति मार्ग। यह स्थूल क्रिया है और जन्म धर्म पर आधारित है। इसमें धार्मिक संस्थापकों की दृश्य मूर्तियों आदि के माध्यम से परम पुरुष के साथ एक तरफा अप्रत्यक्ष भावनात्मक संवाद होता है। यह दुनिया के ज्ञात इतिहास पर लागू होता है। हर आत्मा भक्ति मार्ग से गुजरती है, लेकिन केवल विशेष आत्माओं को पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के अनुसार ज्ञान मार्ग का वरदान मिलता है। इससे वे संगम युग में परम पुरुष को पहचानकर स्वयं का परिवर्तन कर पाती हैं और नरक यानी विकारी विश्व से स्वर्ग यानी निर्विकारी विश्व की ओर बढ़ती हैं। एक मार्ग शरीर और बाहरी संसार को शुद्ध करता है, जबकि दूसरा मार्ग आत्मा और आंतरिक संसार को शुद्ध करता है। अध्यात्म संगम युग में आत्मा की यात्रा है, जिसमें आत्मा बॉडी कॉन्शियस अवस्था से सोल कॉन्शियस अवस्था में आती है। इसका अर्थ है जीवन शैली में ऐसा परिवर्तन करना जिससे आत्मा की फ्रीक्वेंसी परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए। अर्थात कॉन्शियस माइंड के माध्यम से सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाना, यानी गॉड कॉन्शियस बनना। सच्चे गीता ज्ञान के आधार पर कॉन्शियस माइंड आत्मा, परमात्मा और दोनों के बीच के संबंध का दृश्यीकरण करता है। नियमित अभ्यास से यह दृश्यीकरण अनुभव में बदल जाता है और यह अनुभव सबकॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस माइंड में स्थित संस्कारों को परिवर्तित करता है। अध्यात्म आत्मा के लिए रोज का भोजन भी है, यानी ज्ञान जो बुद्धि को ईश्वरीय इनपुट देता है। अध्यात्म आत्मा की रोज की एक्सरसाइज भी है, यानी योग अर्थात गॉड कॉन्शियस रहना,
जिससे विकारों से प्रभावित मन के आधार पर रिएक्ट करने के बजाय ईश्वरीय बुद्धि के आधार पर रिस्पॉन्ड करने की क्षमता विकसित होती है। पुरुष सामान्य रूप से प्रकृति को और विशेष रूप से शरीर को कंट्रोल करता है। इसलिए अध्यात्म आपको 4 H देता है: माइंड की हैप्पीनेस, शरीर की हेल्थ, दूसरी आत्माओं के साथ रिश्तों में हार्मनी और प्रकृति के साथ हार्मनी यानी हेवन। विकारों का अर्जन कालचक्र के 2 युगों के दौरान अपने आप होता रहता है, लेकिन केवल अध्यात्म यानी राजयोग अर्थात गॉड कॉन्शियस रहकर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में अक्वायर्ड विकारों को हटाया जा सकता है। इससे संगम युग में होने वाली मानसिक तकलीफ टल सकती है। आगे चलकर इससे निर्विकारी डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड यानी हेवन में प्रवेश संभव होता है, जहाँ केवल और हमेशा सुख होता है। दूसरा विकल्प यह है कि अभी दुख और तकलीफ सहते रहें और विकारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड का हिस्सा बने रहें, जहाँ कर्मिक गति के आधार पर सुख और दुख दोनों चलते हैं। इसलिए अध्यात्म विकार चक्र से जुड़ा विषय है, जो आगे चलकर काल चक्र से जुड़ता है। नियम सारांश 4 कॉस्मिक नियम इस ड्रामा को शाश्वत कॉस्मिक साइकिल यानी काल चक्र बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। नियम 1 फिजिक्स के अनुसार सतों से तमों की यात्रा 4 युगों में समान रूप से प्रत्येक आत्मा पर लागू होती है। इसे काली बिंदीदार रेखा द्वारा दर्शाया गया है। नियम 2 साइकिल का नियम, जहाँ मेटाफिजिक्स की घटना अर्थात संगम युग में परम पुरुष का हस्तक्षेप, जो वर्तमान युग है, फिजिक्स के नियम 1 को अमान्य करता है। यह तमों से सतों की विपरीत दिशा की यात्रा के लिए होता है। इसे भूरे रंग की बिंदीदार रेखा द्वारा दर्शाया गया है। नियम 3 साइकिल की पूर्णता अर्थात रेखा का विपरीत दिशा में जाना। यह या तो योग द्वारा लाल रेखा से होता है या भोग द्वारा काली रेखा से। नियम 4 काव्यात्मक न्याय, राजयोग का पुरुषार्थ और उसके बाद निर्विकारी विश्व का प्रारब्ध। यह लाल रेखा से निर्विकारी विश्व की लाल रेखा तक लागू होता है 33 करोड़ देवताओं के लिए। अन्यथा पश्चाताप और भोग काली रेखा से विकारी विश्व की काली रेखा तक चलते हैं। कॉस्मिक साइकिल और अध्यात्म के सहसंबंध का एक अद्वितीय अवलोकन एक ही स्क्रीन, फ्रेम और कैनवास पर प्रस्तुत है। ड्रामा का स्पेस डायमेंशन 3 वर्ल्ड से मिलकर बनता है: सोल, निराकार वर्ल्ड, ह्यूमन, साकार वर्ल्ड और सबटल, आकार वर्ल्ड। ड्रामा का टाइम डायमेंशन 5 युगों और 7 सर्कल द्वारा दर्शाया गया है। इसमें 4 सर्कल 4 युगों के लिए हैं और 3 सर्कल संगम युग के लिए, जिनमें योग के लिए 2 और भोग के लिए 1 है। इसे 3 लॉजिकल विश्वों में वर्गीकृत किया गया है: निर्विकारी विश्व, विकारी विश्व और ट्रांजिशन विश्व। कर्म के 4 प्रकार हैं: 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और क्रॉस। ड्रामा के 3 अभिनेता हैं: पुरुष, प्रकृति और परम पुरुष। 4 नियमों के परिणामस्वरूप यह ड्रामा कालचक्र बनता है। ईश्वर के 3 कार्य हैं:
ब्रह्मा से सृजन, विष्णु से संचालन और महेश से विनाश। ड्रामा के दौरान मानव आत्माओं में विकार का अर्जन और निष्कासन होता है और इसी के परिणामस्वरूप कालचक्र बनता है। फिजिक्स और मेटाफिजिक्स की वे घटनाएं जो ड्रामा को प्रभावित करती हैं, इसी ढांचे में समझाई गई हैं। भाग 4 समाप्त। Recap by expansion of acronyms used in single frame. A. W is equal to Angel World. T. D. W is equal to Transit cum Diamond World. SR is equal to Self-Realization. GC is equal to God Conscious. H7-84L is equal to Human Soul with 7 qualities, 1 out of 84 lakh type of souls. H is equal to Host Body. G is equal to God. X is equal to Christ. G is equal to Generate. O is equal to Operate. D is equal to Destruct. W3 is equal to World War III. SS is equal to Supreme Soul. R is equal to Relation. FNE is equal to Food, Gyan, and Exercise, Yog. S is equal to P by R is equal to Stress is equal to Pressure divided Resilience. EB is equal to Energy Body. C by 2 is equal to half cycle script. DNI is equal to direct or indirect. 1-2 is equal to fraction. MNX is equal to no merging of souls. EOC is equal to end of cycle. BNX is equal to no birth or beyond boundary. 1L is equal to only one last logical. L, I, F, O is equal to last in first out. BL is equal to black layer. CM is equal to critical mass of deity souls 33 crore. V is equal to TOE is equal to vibration is equal to theory of everything. 1-1 or M is equal to 1-1 or 1-to-many correspondence. V and B is equal to Vishnu to and fro Brahma. Y and B is equal to Yog or Bhog. 2S in 1B is equal to 2 souls in one body. RY is equal to Raj Yog. A is equal to R, T is equal to action is equal to delayed reaction, karmic theory as per Newton law. INIT is equal to initialization. IN is equal to input. 4. H is equal to happiness, health, harmony, heaven. B, C3, K, H, 5 is equal to 3000 years before Christ, means 5000 years ago there was heaven. K is equal to Kalki. A, S, T is equal to astronomy. KY is equal to Kali Yuga. A3 is equal to actor 3 is equal to Param Purush.